हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल लकी लवर्स टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ आपकी पूरी लव स्टोरी, या अभी आप किस सिचुएशन में हैं, किस सिचुएशन में थे, आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो कंप्लीट लव स्टोरी आपकी देखूंगी क्या चीज़ें हैं आपको पता है, क्या चीज़ें नहीं पता हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, क्या बता चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये ओवरऑल लव स्टोरी होगी आपकी। और ये रीडिंग का एक बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक मैंने लिया है। तो आई होप कि आप सभी को रेजोनेट करे, कुछ क्लैरिटी मिले और इस रीडिंग के थ्रू कुछ ब्लेसिंग्स आए और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहे इस रीडिंग का आपके लाइफ में। सो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बाकी मैं अभी कैंडल को जला लेती हूँ सबसे पहले। ओके। हम्म। ओके। हम्म। वेरी क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अभी की सिचुएशन कुछ बड़ी टेंशन और सफरिंग वाली है। आप किसी बात को लेकर के काफी ज्यादा टेंस हो सकते हैं। डिप्रेशन या एंजाइटी कुछ हो सकती है इस रिलेशनशिप की वजह से। ओके। ये सफरिंग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी हो सकती है। यहाँ पे मिक्स एनर्जीज मुझे पिक हुई है। मैरिड अनमैरिड दोनों ही सिचुएशन आ रही है। मैं थोड़ा सा कैमरे को ऊपर करना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाई दे। ओके। हम्म। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे काफी चीजें जो जब शुरू हुई तो काफी अट्रैक्शन था, काफी केयर कंसर्न था, काफी पजेसिव रिश्ता था और काफी केयरिंग कंसर्न, ये सब चीजें दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि इन्होंने आपसे कहा हो या आपने इनसे कहा हो कि तुम मिले तो जैसे एक एक विश पूरी हो गई, एक सपना पूरा हो गया। बट धीरे धीरे कहीं पे कुछ लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ये जो लव है, ये जो रिलेशनशिप है, वो जैसे फियर में कन्वर्ट होती गई, इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट होती गई। चीजें जैसे शुरू हुई, अच्छी शुरू हुई, बहुत बेहतरीन शुरू हुई। कुछ लोगों का दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बड़े अ, आप नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई आए, लेकिन फिर भी इन्होंने आपकी लाइफ में एंट्री ली या आप इनसे मिले। तो वहां पे आप तैयार नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको आपने जब ये आपसे मिले तो चीजें ठीक जा रही थी, अच्छी जा रही थी, अच्छा था सब कुछ। एक बबल फेज जैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये चीज जो है ना कहीं आपकी एक फ्रेंडशिप में भी कन्वर्ट हुई, एक बहुत गहरे प्यार में। इन्होंने कुछ बातें आपसे शेयर की, कुछ नहीं की, कुछ चीजें ऐसी हुई जो आपको अच्छी लगी। फिर धीरे धीरे ना रिश्ते में कहीं एक ऐसी चीज आ गई जहां पे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। एकदम से नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। किसी बात का झगड़ा हुआ या रैंडमली एकदम से कुछ तूफान सा आ गया, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई और सब कुछ ऐसा रहा कि जैसे कुछ भी पता नहीं चला कैसे हो गया ये सब। आपको जब ये सब चीजें हो रही थी ना, आपको ये इंट्यूशन आ रहा था कि शायद अब इस रिलेशनशिप में वैसी बात नहीं है जैसे कभी हुआ करती थी। बट एक चीज मैं आपको बताऊंगी एडिशनल, मैं यहाँ पे आपको जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, ये जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, सिचुएशन चाहे अभी कैसी भी है, नो कांटेक्ट जोन है या पास्ट में इन्होंने कुछ भी इनकी वजह से हो गया, चीजें खराब हो गई, बट ये इंसान ना, इसके दिल में जो फीलिंग है वो बहुत प्योर और ट्रू है। सिचुएशन काफी
खराब दिखाई दे रही है इस समय। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से या तो अलग हो, सेपरेट हो, फिजिकली सेपरेट हो, या मेंटली हो के भी साथ साथ नहीं हो। वो अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं। थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ब्लॉक दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन का ब्लॉक दिखाई दे रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया जिसकी वजह से आपको लग तो रहा है कि ये बदल गए, बट बदलाव आपकी भी लाइफ में कहीं ना कहीं आया हुआ है, कहीं ना कहीं आ गया था। अब आप कोशिश कर रही हैं या कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों में बैलेंस आए। आप बहुत कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं कि चीज़ें पहले की जैसी हो जाएं, या चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन हट जाए, या अगर परिवार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ कानून, कुछ नियम जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, कर्मों से रिलेटेड होते हैं, या बिलीफ सिस्टम होते हैं जो उनमें उनकी वजह से जो ब्लॉकेजेस आ रही है, उसके लिए आप ऐसा सोच रहे हैं आप लोग कि वो चीज़ खत्म हो जाए। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बहुत दिल टूटा है। इस रिश्ते में जितना प्यार मिला उतनी ही आपको मुसीबतों का भी सामना उठाना पड़ा। आपको दुख हुआ है इस रिश्ते की वजह से, आपको बहुत तकलीफ हुई है। समटाइम ऐसा हो जाता है कि बहुत इंटेंस पेन होता है आपके आपके दिल में, आपके मन में, आपकी आत्मा में बहुत इंटेंस पेन होता है। आपने बहुत बार कोशिश की कि इस सारी चीज़ों के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जाए, एक अपना एक स्टैंड लिया जाए, बट फिर भी परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाती है जहाँ पे आपको ना कमिटमेंट मिल पाता है, ना क्लैरिटी मिल पाती है। तो ये प्यार तो मजबूत है, ये जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अभी कुछ कर्मा है, अभी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पे चीजें स्टक सी हो गई हैं। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपको। ये पर्सन आपकी जिस जर्नी में है आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें आपको ग्रो कर रहा है। ये मिला है आपसे इसलिए क्योंकि ये आपका ऐसा इंसान है जो सिर्फ आपके लिए बना है। तो जैसे कहते हैं ना कि जब हम सच्चे प्यार को पाते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारी तपस्याएं, बहुत सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो कुछ वैसा ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे भगवान ने आपको एक बहुत खूबसूरत सा प्यार तो दिया है, लेकिन आपके इम्तिहान बहुत ज्यादा कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि तुमने जो मांगा था मैंने दे दिया, लेकिन क्या उस चीज के लिए आप कैपेबल हो? क्या उस चीज के लिए आप तैयार हो? क्या उतना सच्चा प्यार, उतना प्योर लव की एनर्जी आपके अंदर बन चुकी है? मतलब ऐसे कुछ स्पिरिचुअल सवाल आ रहे हैं आपके लाइफ में। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाती हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंसान क्यों मिला मुझसे, ये इंसान कौन है, किस वजह से मेरी लाइफ में आया, क्या नाता है इससे, क्या रिश्ता है। बेसिकली ये आपका एक ऐसा कनेक्शन है जो आज से नहीं, बहुत 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 टाइम पहले से है। पता नहीं कितने जन्मों से है, कितने कितने सारे जन्म लिए हैं आप दोनों ने एक साथ। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मतलब किसी आपका पास्ट लाइफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहां पे आप दोनों अलग हो गए थे, आप दोनों बिखर गए थे बेसिकली। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ एज डिफरेंसेस दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपसे काफी छोटे हो सकते हैं। ओके, एज डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो सकता है, या वो एज में बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पे मैरिड दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पे डाइवोर्स ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ हैं जो अनमैरिड हैं, मोस्टली अनमैरिड हैं यहाँ पे। एक गहरा रिश्ता नजर आ रहा है, एक गहरा नाता नजर आ रहा है। ये पर्सन जो है ना, कल भी पैशनेट थे आपको लेकर के, बिटवीन सेपरेशन भी पैशनेट रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये इंसान आप कांटेक्ट में है नहीं है वो मैटर नहीं करता है, बट ये अगर ये कांटेक्ट में है तो आगे आप देखेंगे कि ये आपके लिए
बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं। और अगर ये नो कांटेक्ट में हैं तो भी आपको आके कहेंगे कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कहीं प्यार कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसा इंसान आज तक मिला ही नहीं है। ये इंसान ना बहुत पेशेंस से इस समय डील कर रहा है, बहुत पेशेंस इसने रखा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो इसके लाइफ में चल रही हैं, कुछ बातें हैं जिसके लिए इसने बहुत सब्र कर रखा है, या हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो, यहाँ पे आपने बहुत सब्र कर रखा है। कुछ मटेरियल चीज़ों की वजह से आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई है, पैसे को लेकर के, उनके काम को लेकर के, या आपके कुछ काम को लेकर के, या पैसा एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बना आपके लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप में। बट ये जो रिश्ता है ना, ये जो रिश्ता है, इसने आपको फील कराया है ट्रू लव को, तड़प को, किसी के बिना कैसे रहा जाए, कोई इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है, क्या आत्मा से भी इतना प्यार हो सकता है, ऐसा रिश्ता यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे, ऐसा नहीं है कि आपके फिजिकल बॉडी से प्यार नहीं करते, बिल्कुल उस चीज़ की इन्हें वो चाहते हैं आपको इस तरीके से, लेकिन फिर भी इतना फिजिकली आपको पसंद करने के बावजूद भी अगर इनको पहले कुछ, अगर ये प्रायोरिटी पे रख रहे हैं तो वो आपकी सोल को, क्योंकि ये रिश्ता मुझे बहुत प्योर दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको चूज किया है, आप बहुत सारे ऑप्शंस में इन्होंने आपको चूज किया है, इवन आपने भी इनको बहुत सारे ऑप्शंस में चूज किया हुआ है। इनको लगता है ना कि आप ना इनकी एबंडेंस हो, आप इनकी प्रॉस्पेरिटी हो, मतलब जैसे कहते हैं ना कमाया हुआ धन, बहुत मेहनत से कमाया हुआ, बहुत बहुत मन्नतें जिस चीज के लिए मांगी है, वैसा कुछ। या हो सकता है कि प्यार से या किसी भी और तरीके से, किसी और वे से आप इनके लिए लकी हो, आपको ये लक्ष्मी बोलते हो, आपको ये बोलते हैं कि जब से तुम आई हो या जब से तुम मिली हो किस्मत बदल गई। अंदर ही अंदर इनको ये बात पता है कि चीजें कैसी भी हों, आपकी जर्नी में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो बड़ा बदलाव आया है वो आपकी वजह से आया है। इवन यूनिवर्स भी आपको कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है आपकी जर्नी में। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे आपके लिए प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली मैं देख सकती हूँ कि आपके साथ यूनिवर्स है, डिवाइन है, एंजल्स हैं, वो लोग हैं जो आपका यूनियन चाहते हैं, वो डिवाइन पावर्स हैं जो आपको चाहती हैं कि ये जो आपकी लाइफ है, ये जो आपकी रिलेशनशिप है, वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाए। बहुत सारा प्यार आपके रिश्ते में मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे लगता है कि आपको ये भरोसा है, या इन्हें ये भरोसा है कि हम ज़रूर मिलेंगे, हम ज़रूर एक होंगे। इनको बहुत ट्रस्ट है इस बात पे। इन्होंने जितनी भी विजडम्स ली हैं, या जो भी आपने नॉलेज विजडम्स ली हैं, उसके थ्रू आपको ये पता है, जो भी गाइडेंस आपको मिलती है, जो भी नॉलेज आपने ले रखी है, आपको पता है कि आप ज़रूर मिलेंगे। आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर हो, कोई तो आपको गाइड कर रहा है कि आप ज़रूर मिलेंगे। इस इंसान के अंदर ना एक अकेलापन भी दिखाई दे रहा है जो सिर्फ आप पूरा करते हो। वो अकेलापन इनका कोई भर नहीं सकता सिवाय आपके। बहुत इधर उधर इनका दिमाग रहता है, बहुत बहुत कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपसे या इनसे बहुत लोग जलने वाले हैं। बहुत लोग हैं जिस रिश्ते को कंप्लीट होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, आपको एक दूसरे को पूरा होते हुए नहीं देखना चाहते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जेलस फैक्टर बहुत आ रहा है, दुश्मनी वाला फैक्टर बहुत आ रहा है यहाँ पे। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी, आप टोटली प्रोटेक्टिव हो डिवाइन की तरफ से, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। इवन बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको डेली बेसिस पे गाइडेंस मिलता है, जिनके साथ कोई है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है उनकी जर्नी में, उन्हें गाइड कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो।
मुझे लग रहा है कि आप में जो सेपरेशन हुआ है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है। आपस में लड़ाई हुई, आपने बहुत कुछ बुरा बोला, उन्होंने बहुत कुछ बुरा बोला, या आपने सुन लिया, उन्होंने सुन लिया, किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया। हालांकि बात ये नहीं है, बात तो ये है कि वो सेपरेशन जो है ना, जो हुआ, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आई, जो लेस कांटेक्ट सिचुएशन आई ऑन एंड ऑफ, वो इसीलिए आई क्योंकि क्योंकि वो चीज़ बस होनी थी। ये सेपरेशन ज़रूरी था। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी आपके लाइफ में। इसकी वजह से आपको अपनी, जो आपके अपने, जो भी चीज़ें लैक में चल रही थी वो समझ में आई। कहाँ पे आपको क्या काम करना है, अपने ऊपर क्या काम करना है, वो चीज़ें समझ में आई। आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल पावर है, वो आपने बढ़ाई। आपके अंदर बर्दाश्त करने की जो पावर है वो पहले भी थी और ज़्यादा बढ़ गई। आप अवेयरनेस में आने लगे, अवेयर होने लगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हम लोगों से क्यों मिलते हैं, है ना। आपने बेसिकली इस इंसान की वजह से आपने परमात्मा को समझा, डिवाइन को समझा। ये इंसान आपको समझा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एक दूसरे के काम आ रहे हो स्पिरिचुअल वे में। ये रिश्ता, मैंने बोला ना कि रिश्ता बहुत बहुत बहुत, ये रीडिंग करने से पहले जब मैं प्रिपेयर कर रही थी इसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो मुझे लॉर्ड शिवा की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हुई, बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैंने इनका कार्ड भी लिया लॉर्ड शिवा का। और मे बी अभी आपको ऐसा दिख नहीं रहा हो क्लियरली, बट मैं आपको दिखाती हूँ, आप उधर कैमरा को, मैं ये कार्ड मैंने लिया। सो क्यों लिया? क्योंकि मैं चाहती थी कि जो एनर्जी मुझे मिली है वो आपको मिले। तो ये यहाँ पे शिव जी की जो एनर्जी मुझे आई, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, ये चीज़ गाइड की कि आप लोगों को शिव जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो आपको ज़रूर, आपका मिलन होगा। कुछ ऐसा है जो काफ़ी, मुझे यहाँ ना बहुत इंटेंस एनर्जी नज़र आ रही है। इंटेंस है, कुछ बहुत ख़ास है। एक दूसरे में कुछ बहुत, आप नहीं रह सकते हो उनके बिना। एक तड़प है, एक सूनापन है, ये चीज़ उनके अंदर है बहुत ज़्यादा। एक एक बहुत खालीपन आपके बिना। कैसे नहीं, ये चीज़ तो मैं कंफर्म बता रही हूँ कि आपका मिलन, बस ये समझ लीजिए कि कहीं कुछ रुक जाती हैं, रुकावटें आती हैं, चीज़ें होते होते रुक जाती हैं। चीज़ें जैसे ही आपका मिलन होने वाला होता है ना, एकदम से कुछ हो जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है या कुछ ब्लॉकेज आ जाती है। बट फिर भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप देखना बहुत जल्दी यहाँ पे एनर्जी बहुत जल्दी शिफ्ट लेने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। ये जो आपका दुख है ना, वो आपकी खुशियों में बदलने वाला है। और मैं आगे देखती हूँ क्या एनर्जीज हैं। हम्म एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। ये नई शुरुआत थोड़ी फ्रेजाइल हो सकती है, थोड़ी सी नाजुक हो सकती है। इसका ध्यान उन लोगों को रखना है जो फेमिनाइन एनर्जी में है, जो फीमेल्स हैं, बेसिकली जो फीमेल बॉडी में है। उनको ये ध्यान रखना है कि आपके पर्सन को लव वाइब्रेशन और केयर की ज़रूरत है इस समय। तो आप उन्हें हीलिंग्स प्रोवाइड कर सकती हैं अगर आप चाहती हैं तो। यहाँ पे मुझे मूवमेंट्स और चेंजेस नज़र आ रहे हैं, एक्शंस नज़र आ रहा है। ये एक्शन बड़ा रैंडम और अनएक्सपेक्टेड होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दिल की बातें होंगी, आप दिल से दिल मिलेंगे, आप बड़ा ही इमोशनल कम्युनिकेशन होने वाला है, बहुत बातें होने वाली हैं, बहुत रोने वाले हो एक दूसरे से मिल के बात करके। एंड आप देखोगे कि जब आप बात करोगे ना, तो वो जो प्यार से बातें होंगी ना, वो आपने कभी जिंदगी में किसी से नहीं की होंगी। ये प्यार बहुत अनोखा फील करने वाले हो आप। इवन आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना, ये इंसान जो है ना, जब कम्युनिकेट करेगा तो वो बताएगा कि ये सब कुछ क्यों हुआ था, या मैं अगर कुछ नहीं बोल रहा था तो क्यों नहीं बोल रहा था। कुछ सच बताएंगे आपसे ये। बेसिकली आप ही सच हो इनके लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रिश्ता जो है ना, इसकी जो पूरी सच्चाई है वो सच ही है। ट्रू रिलेशनशिप में हो आप, एक लॉयल रिलेशनशिप में हो आप,
परिस्थितियां गड़बड़ हैं, बिल्कुल यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है उतार चढ़ाव, सफरिंग्स, पेन, दुख, है ना। चीजें जैसे लग रहा है कि चीजें काफी स्लो चल रही हैं, बहुत बहुत धैर्य खोना पड़ रहा है। बट सब कुछ पेशेंस और प्लानिंग से करना जरूरी है अब, क्योंकि पेशेंस और प्लानिंग की एनर्जी बन रही है, एक बड़ी जीत की एनर्जी बन रही है। ये जो आपका एक लाइक कह सकते हैं ना, यहाँ पे जो वेटिंग है ना, वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान ना अपने, इसके अंदर जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या किसी भी चीज को लेके अगर इसके दिमाग में चल रहा है कि मेरे साथ क्या होगा या मेरा भाग्य क्या है, तो इसको आंसर्स मिल रहा है कि आपका भाग्य मतलब इनका भाग्य सिर्फ आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप ही इनके भाग्य में हो। इनकी जो करंट एनर्जी है वो है मिसिंग की, ये आपको याद कर रहे हैं। और आपकी कुछ आदतें इनको याद आ रही हैं, और ये आपसे कह रहे हैं कि जहां पे इन्होंने गलतियां की हैं प्लीज उन्हें माफ कर दें। इनको लगता है कि जब इनको बहुत अच्छा लगता है जब ये आपके साथ होते हैं, बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। इनको ये ऐसा कह रहे हैं आपसे, मुझे यहाँ पे मैसेजेस सब पिक हो रहे हैं, प्लीज मैसेजेस पे भी थोड़ा ध्यान दें। कि इनको ऐसा लगता है ना, मैं थोड़े मैसेजेस इधर से ले रही हूँ। ओके, ये आपके जब भी आपको टच करते हैं तो इनको ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो एक अलग ही फीलिंग होती है, वो एक अलग ही एनर्जी होती है, इनकी वाइब्रेशन बेसिकली हाई होती है। और ये ऐसा कह रहे हैं कि आप एक पहले ऐसे पर्सन हो इनकी लाइफ में जहां पे ये अपनी अच्छी और बुरी दोनों आदतों को बताते हैं। और ये आपसे बोल रहे हैं कि आप, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें ऐसे देखते हो ना कि जैसे ये ना कोई एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, मतलब इनसे सुंदर कोई नहीं है। तो ये चीज शायद इन्हें अच्छी लगती है, शायद इसलिए बताना चाह रहे हैं। आपको इनको प्रायोरिटी पे रखना, इनको पहले ध्यान देना बड़ा पसंद है। इनको पसंद है कि जब आप इनका ख्याल रखते हैं। अगेन एनर्जी पिक हो रही है। इनको ऐसा लगता है ये कंपैरिजन में आपसे थोड़े कम है, लुक्स में बहुत कम है। या कुछ लोग मुझे यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप इनसे लुक्स में कम हैं, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो लुक्स में मीन्स उनको ऐसा लग रहा है कि वो लुक्स में कम है, तो इनको इस चीज का थोड़ा सा फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है। और यहाँ पे अगेन मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है जहाँ पे ये आपसे कह रहे हैं कि मुझे जिंदगी का जो आखिरी लम्हा है वो वहां तक तुम्हारे साथ चलना है। और देखिए बात यहाँ पे ये है ना कि मुझे इस पूरे लव स्टोरी में एक जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाई दे रही है वो है सफरिंग या पेन। मतलब परिस्थितियां ऐसी बन गई, आपके कुछ लेसन्स ऐसे हो गए जहां पे सेपरेशन या नो कांटेक्ट मजबूरन हो गया। ये नहीं चाहते थे कि वो सेपरेशन हो। इवन आप देख रहे होंगे कि ये आपको बार बार सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं, फोन पे चेक कर रहे हैं, या आप इन्हें चेक कर रहे हो, तो एनर्जी एक दूसरे की बराबर जा रही है। और फिर भी मैं कहूंगी यहाँ पे मुझे खालीपन नजर आ रहा है आप दोनों में। सो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, आपकी पूरी लव स्टोरी, ऑलमोस्ट लव स्टोरी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।